नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली, जो कि इन्होंने एक हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है योग दिवस के दिन, जो कि एक चर्चा का विषय बनी हुई है इंटरनेशनल मीडिया के सामने। इन्होंने कह दिया कि जो योग है वो भारत का नहीं नेपाल का है, नेपाल से ये पूरी दुनिया में फैला है। सो इस तरह की स्टेटमेंट दे देना, मतलब वो भी एक प्राइम मिनिस्टर को, जो कि एक देश से और दूसरे देश के बीच में इस तरह के संबंधों को बिगाड़ सकता है। और ये पहली बार केपी शर्मा ने नहीं किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। इन्होंने इस तरह के बयान पहली बार नहीं दिए हैं, इन्होंने कई बार इस तरह की बयानबाजियां की हैं, वो भी अपने राजनीतिक करियर को बनाने के लिए, क्योंकि इनका करियर कुछ खास चल नहीं रहा है नेपाल में। सो यहाँ पर इन्होंने पिछली बार तो इस तरह की बात कर दी कि भाई श्री राम जो है उनकी जन्मभूमि भारत में नहीं नेपाल की है, मतलब श्री राम जो है भारत में नहीं पैदा हुए थे, नेपाल में पैदा हुए थे। चलो इस तरह की बातों को निराधार मान लिया गया, बट आज तो इन्होंने हद ही कर दी। नेपाली पीएम, जो कि भारत का नहीं नेपाल का योग, इस तरह के बयान कर रहे हैं। नेपाल से शुरुआत हुई है और इसी पर चर्चा करते हुए आज जानेंगे कि इनका बयान कहाँ तक सही है और इतिहास क्या है योग का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आज हम बात करते हैं नेपाली पीएम के इस बयान की, जो कि योग से रिलेटेड है और योग का जो योग है हमारे भारत का, योग कहाँ से शुरू हुआ है, इसका इतिहास क्या है। सो हिस्ट्री तो कहती है कि योग कई हजारों सालों पहले हिमालय की काली सरोवर झील के तट पर, जो कि उत्तराखंड में झील है, सो यहाँ पर आदि योगी अर्थात हमारे शिव भगवान आदि योगी कहा जाता है, आदि योगी। सो यहाँ पर इन्होंने सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा प्रदान की और इन सप्त ऋषियों ने, जो कि पूरे भारत में नहीं विश्व में भी कई जगह जाकर इन ऐसे ताकतवर विज्ञान, जो कि योग को एक ताकतवर विज्ञान की संज्ञा दी गई है, उसको एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका सहित कई भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाया। और भारत में ही नहीं, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा योग फला फूला। भारत में इन सप्त ऋषियों में अगस्त ऋषि, अगस्त जी थे, उन्होंने पूरे भारत में दौरा किया और योग के सभी तरीकों से परिचय करवाया। यहाँ तक कि वैदिक काल में, भाई बहुत पुराने रहे योग और योग आज का नहीं, योग मतलब हजारों सालों पहले का है, वैदिक काल से पहले का है। और वैदिक काल के बाद भी महान योगी पतंजलि काल तक योग की मौजूदगी जो है देखी गई है। और बुद्ध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन धर्मों में भी सभी जगह योग का परिचय मिलता है। महाकाव्यों में, पुराणों में भी योग का परिचय मिलता है। सो हम इंडियंस, हम भारतीय जो हैं, वो ज्यादा योग के अस्तित्व को, भाई हमसे ज्यादा योग के अस्तित्व को कौन पहचानेगा, जो कि हम हजारों सालों से सुनते आ रहे हैं और हर किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं योग के बारे में, और भारत से ही पूरी दुनिया में फैला है। बट अब तो लगता है कि मतलब जीआई टैग लेना पड़ेगा, योग का भी जीआई टैग लेना पड़ेगा। और तो और इसकी कोशिश इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी कोशिश जारी रखी हुई है जीआई टैग लेने की। बट योग का मतलब, देखिए यहाँ पर योग का मतलब हमारा तुम्हारा नहीं है कि ये हमारे देश का है या तुम्हारे देश का है। इसका असली मतलब स्ट्रेचिंग करना, एक्सरसाइज करना, आराम से बैठकर बस अनुलोम विलोम करना। योग का मतलब सिर्फ इतना नहीं रह जाता। योग का अर्थ बहुत ही गहरा है। योग का शाब्दिक अर्थ देखिए जोड़ है, जोड़। योग का मतलब जोड़, यानी कि यूनाइट, माइंड और बॉडी का जोड़, माइंड और बॉडी का जोड़, या फिर कह लें मैन और नेचर का जोड़। इस तरह के जोड़ से मिला है योग, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो योग है वो अंतर मन को प्रकृति से जोड़ने की बात करता है, समझने की बात है। ये एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करना, ये सिर्फ एक इसका पार्ट है। आप सिर्फ इसका एक पार्ट समझ सकते हैं, ये और कुछ नहीं। ये देखिए इसका एक पार्ट है और कुछ नहीं। योग अपने आप में एक अलग पूरा का पूरा एक विज्ञान है, जिसे समझने के लिए मेरा और तेरा छोड़ना पड़ेगा। देखिए समझ रहे हैं, तभी तो योग का मतलब निकलेगा। योग का मतलब तुम और मैं को जोड़ सकने वाला। सो यहाँ पर केपी ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस तरह का बयान देते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देना मतलब शोभा नहीं देता। इस तरह के बयानबाजी करते हैं जो कि अपने फायदे के लिए, इस तरह की चीज़ों को, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना। सो इस तरह के इनके बयानों को, जो कि बिल्कुल समीक्षा करने लायक नहीं है, इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं निकलता है। इनके अनुसार नेपाल, मतलब समझ लो भैया, इनके अनुसार तो नेपाल से ही पूरी दुनिया निकली हुई है, अगर इनकी सुनी जाए तो। सो इस तरह के बयानों से कहीं हो ना हो, बट नेपाल और भारत के रिश्तों में जरूर असर पहुंच सकता है।
आशा करते हैं इन बयानों पर हमारा ध्यान ना जाते हुए आप और हम सभी योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।